आप जानते हैं कि नितिन रेड्डी ने अपनी गर्लफ्रेंड से इतनी लेट शादी क्यों की? आखिर क्यों नितिन के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो एक एक्टर बने? तो फिर ऐसा क्या हुआ जो उनके पिता ने एक्टिंग में जाने के लिए खुद उनका हाथ थामा? जानेंगे दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब आज के हमारी वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक। नितिन रेड्डी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 30 मार्च 1983 में तेलंगाना के एक राज्य निजामाबाद में हुआ था। इनके घर में इनके पिता सुधाकर रेड्डी जी जो कि एक फिल्म डायरेक्टर थे वो थे, और इनकी मम्मी विद्या रेड्डी जी जो कि एक हाउसवाइफ थी। इनके अलावा घर में इनकी एक छोटी बहन निकिता रेड्डी भी है। आपको बता दूं नितिन बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे और इन्हें टीवी देखने का बड़ा शौक था। लेकिन दोस्तों इनके घर में टीवी नहीं था, इसलिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने आसपास में ही दूसरों के घर में जाकर टीवी देखा करते थे और टीवी के जरिए ही वो डांस और एक्टिंग पर फोकस करने की कोशिश करते थे। इन्हें गाने का भी बहुत शौक था और इस शौक की वजह से लोग इनके कायल हुए। नितिन की फैमिली के बारे में जानने के बाद चलिए एक नजर हम इनके एजुकेशन पर डाल लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें नितिन कुमार रेड्डी ने अपनी स्कूलिंग हैदराबाद के जाने माने गीतांजलि प्राइमरी स्कूल से पूरी की। नितिन एक एवरेज स्टूडेंट थे, पढ़ाई लिखाई में इनका ज्यादा ध्यान नहीं लगता था, जितनी जरूरत होती थी उतना ही पढ़ते थे। इस बात के लिए उनके पेरेंट्स ने कई बार उनकी डांट भी लगाई, पर उनमें कोई सुधार नहीं आया, बल्कि पढ़ाई की जगह वो डांस और एक्टिंग पर ज्यादा फोकस करते थे। लेकिन उनके पेरेंट्स को उनका ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बने और अपने करियर को रेलवे या इंजीनियरिंग के लिए चूज करे, न कि फिल्मों के लिए। नितिन अपने हिसाब से दोस्तों अपने करियर को सेट करना चाहते थे और जब वो 10 साल के थे तभी उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि वो बड़े होकर एक्टर ही बनेंगे, जिसके लिए उनके पिताजी ने कई बार डांट के समझाया तो कई बार प्यार से भी समझाया। तब जाकर नितिन ने अपने पिता के डर से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए उन्होंने रतन जूनियर कॉलेज ऑफ हैदराबाद से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की और बड़े होने के बाद उन्होंने फिर से अपनी इच्छा अपने पिता के सामने जाहिर की, जिसके चलते पिता ने सोचा कि उनके बेटे का मन अब एक्टिंग में ही रम चुका है, तो वो अपने बेटे की जिद के आगे हार गए और फिल्मों में काम करने की परमिशन ही नहीं दी, बल्कि नितिन को एक्टिंग भी सिखानी शुरू कर दी। नितिन के पिता ने उनका पूरा साथ देते हुए एक्टिंग की हर एक बारीकी उनको समझाई। दोस्तों मैं आपको बता दूं नितिन रेड्डी ने अपने करियर की शुरुआत साल 2002 में एक तेलुगु फिल्म से की थी। इस फिल्म का नाम था जयम और इस फिल्म में नितिन ने काफी अच्छी एक्टिंग की थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और रिलीज होने के बाद नितिन लोगों के दिलों में बस गए। अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने और एक दो फिल्मों में काम किया, लेकिन उसमें उन्हें ज्यादा सफलता न मिल सकी और साल 2004 में जेनेलिया डिसूजा के साथ लीड रोल वाली फिल्म साय में नजर आए। इस फिल्म में काम करने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी तो मानो आसमान छूने लगी। इन्होंने अपने एक्टिंग से टॉलीवुड सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बना ली। दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी सक्सेस के झंडे गाड़ दिए और इस फिल्म ने 25 करोड़ का बिजनेस किया, जो वाकई में काबिल तारीफ था। इसी तरह आगे बढ़ते हुए दोस्तों इन्होंने तेलुगु मूवीज में भी काम किया, जिनमें टक्करी राम वर्सेस धायरम जैसी मूवी शामिल है। लेकिन आपको बता दें ये फिल्म को ज्यादा खास कमाल न दिखा सके और साल 2004 से लेकर 2011 तक इन्होंने कोई भी ऐसी फिल्म नहीं की जिसे हम याद रख सके। ये वो समय था दोस्तों जो उनके लिए काफी परेशानी वाला था, क्योंकि जिस भी फिल्म में काम करते वो फ्लॉप हो जाती थी। लेकिन इन्होंने हिम्मत न हारते हुए अपने काम को जारी रखा, ये जानते हुए कि अब उनकी फैन फॉलोइंग उतनी नहीं है जितनी कभी हुआ करती थी। इस बात से वो कहीं न कहीं उदास थे, लेकिन काम के प्रति उनकी लगन और निष्ठा बरकरार रही। फिर धीरे धीरे ऐसी मेहनत और लगन से आसमान के जगमगाते हुए सितारे बन गए। फिर साल 2012 में एक फिल्म आई इश्क। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाल दिखाया और 20 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा कमाया और इसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसमें हीरो लाई श्रीनिवास कल्याणम जैसी मूवी शामिल है। अब तक नितिन रेड्डी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा बन चुके थे। इसके बाद 2019 में एक फिल्म आई जिसका नाम था गड्डा लकोंडा गणेश। इस मूवी ने उनकी बाकी मूवी से ज्यादा पैसे कमाए। आपको बता दें इस मूवी ने 35 करोड़ का जबरदस्त बिजनेस किया था। फिल्मों का सिलसिला यूं ही जारी रहा और नितिन कुमार रेड्डी भारत के जाने माने और फेमस एक्टर्स में गिने जाने लग गए। उनके द्वारा की गई तेलुगु फिल्म को हिंदी डबिंग करके यूट्यूब पर दिखाया जाने लगा, जिससे उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और उनके काम को देखकर लोग उनके दीवाने हो गए। 2020 में साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ फिल्म भीष्मा की, जो कि एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। अपनी एक्टिंग का धमाल मचाते हुए नितिन रेड्डी आज फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा बन गए हैं। चलिए अब एक नजर इस क्यूट से हैंडसम से नितिन रेड्डी के अचीवमेंट और अवार्ड्स पर भी डाल लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें इन्होंने साल 2005 में 50वां फिल्म फेयर साउथ अवार्ड अपने नाम किया। ये अवार्ड इन्हें बेस्ट साउथ एक्टर के लिए मिला। फिर साल 2003 में एक सिनेमा पुरस्कार इनको दिया गया, जो इन्हें बेस्ट एक्टर के लिए दिया गया। साल 2004 में बेस्ट यंग एक्टर के लिए इन्हें पहले संतोषम फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। ब्रेक के बाद जब इन्होंने दोबारा से एंट्री मारी तो साल 2012 में इन्हें 7वां फिल्म फेयर साउथ अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड दोस्तों इन्हें बेस्ट एक्टर के लिए दिया गया। साल 2013 में 61वां फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इसके बाद साल 2016 में 6 साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये इन्हें बेस्ट एक्टर के लिए दिया गया। साल 2012 में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड से भी इनको नवाजा गया। बहुत सारे अवार्ड अपने नाम करने के बाद भी इस एक्टर में जरा सा भी घमंड नहीं है। चलिए दोस्तों अब हम नितिन रेड्डी के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स आपको बताते हैं। आखिर क्यों इन्हें हीरो की गिनती में शामिल किया जाता है। ये 9 अन्य आधारों के साथ तेलंगाना राज्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड आधारकर्ता फाउंडर्स हैं। ये साउथ इंडिया के ब्रांड कॉट टेकिंग के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ये दोस्तों टॉलीवुड एक्टर पवन कल्याण के बहुत बड़े फैन
फैन है। ये एक अभिनेता होने के अलावा एक सिंगर भी है और प्रोडक्शन फिल्म गुंडे जेरी गैलन थाइंडे के डिंग 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 जैसे गानों को अपनी आवाज दी है। चलिए बात करते हैं नितिन की हॉबीज के बारे में। तो दोस्तों, नितिन की हॉबीज डांसिंग, सिंगिंग, वॉचिंग टीवी एंड रीडिंग बुक्स है। नितिन के बारे में इतनी सारी बातें जानने के बाद चलिए जानते हैं भाई इनकी पार्टनर के बारे में। इन्होंने 2020 में शालिनी से शादी की। दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से डेट कर रहे थे। शालिनी ने यूके से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। दोनों एक दूसरे को 8 साल से जानते हैं। कोरोना महामारी के चलते इस शादी में बेहद ही कम लोगों ने शिरकत की। शादी को काफी प्राइवेट रखा गया, जिसके बाद नितिन ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी। आइए बात करते हैं दोस्तों इनकी नेटवर्थ के बारे में। नितिन हैदराबाद में एक मकान में अपने परिवार के संग रहते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जहाँ पर फैमिली है घर वहीं होता है। अकेले रहने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा नितिन के कार कलेक्शन पर भी नजर डाल लेते हैं। इनके पास भाई साहब रेंज रोवर, BMW, जैगुआर जैसी गाड़ियाँ हैं। $15 मिलियन की इनकी नेटवर्थ है करीब, और एक फिल्म की 7 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। वही थी वही नितिन रेड्डी के बारे में पूरी कहानी। आप मुझे बताइए कि आपको कैसे लगते हैं, इनके बारे में आप क्या